तो मेरा नमस्कार। नमस्ते। आजकल जो युवा इधर उधर डोल रहे हैं, उसी बारे में हम ये भजन में गाना चाह रही हूँ। चले तुम किधर, तुमको क्या हो गया, सुफत वेदों का फिर कहाँ खो गया। चले तुम किधर, तुमको क्या हो गया, सुफत वेदों का फिर कहाँ खो गया। कला जीने की जगने सीखी जहाँ, वो वैभव पुराना कहाँ खो गया। चले तुम किधर, तुमको क्या हो गया, वेद ज्ञान दीपक ऋषि ने जलाया, अविद्या अंधेरे से हमको बचाया। हम ही ने तो दुनिया को उजाला दिया, क्यों ये मंद दीपक तेरा हो गया। चले तुम किधर, तुमको क्या हो गया, सुपथ वेदों का फिर कहाँ खो गया। कितना समुंता था वैभव हमारा, चरणों में नत था ये संसार सारा। सदाचार तूने ही सिखाया उन्हें, गुरु का वो सम्मान क्या हो गया। चले तुम किधर, तुमको क्या हो गया, सुपथ वेदों का फिर कहाँ खो गया। यही सभ्यता संस्कृति विश्ववारा, सुरक्षा का दायित्व आर्यो तुम्हारा। इस लोकहित प्रभु ने तुम्ही को चुना, वो कर्तव्य का पथ कहाँ खो गया। इस लोकहित प्रभु ने तुम्ही को चुना, वो कर्तव्य का पथ कहाँ खो गया। चले तुम किधर, तुमको क्या हो गया, सुपथ वेदों का फिर कहाँ खो गया। ना उत्साह मन का तू होने दे ठंडा, विश्व पटल पर होगा ओम का झंडा। सत्य सत्य निर्णय को जगाना तुझे, वो सद्विवेक तेरा कहाँ खो गया। चले तुम किधर, तुमको क्या हो गया, सुफत वेदों का फिर कहाँ खो गया। ओम शम। धन्यवाद ईश्वर देवी जी। हाँ जी, नमस्ते सभी को। एक ईश्वर भजन की हमारे अंदर बाहर सब जगह है की प्राप्ति विद्वान लोग करवाते हैं कि वो तुम्हारे अंदर है, तुम बाहर कहाँ ढूंढ रहे हो। परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ, भगवान को ना पाया, दुनिया मिली तो क्या हुआ। गंगा जाकर बंदे तन की मैल को धोता है, गंगा जाकर बंदे तन की मैल को धोता है, मन का मैल ना धोया, गंगा नहाए क्या हुआ। परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ।
गायक बनकर बंदे गीतों को तू गाता है। प्रभु गुण कभी ना गाया, गायक बना तो क्या हुआ, भगवान को ना पाया, दुनिया मिली तो क्या हुआ। मंदिर जाकर बंदे ईश्वर को तो ढूंढता है, हृदय जली न ज्योति, मंदिर गया तो क्या हुआ, परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। कपड़े रंग कर बंदे दुनिया में तो घूमता है, मन को रंगा ना पाया, कपड़े रंगाए क्या हुआ, भगवान को ना पाया, दुनिया मिली तो क्या हुआ। सत्संग जाकर वंदे वेदों को तो सुनता है, सत्संग जाकर वंदे वेदों को तो सुनता है, मन को बदल ना पाया, सत्संग गया तो क्या हुआ, परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। सुन ले प्रभु के बंदे, तूने कपड़े ढेरों सिए, टूटे दिलों को ना जोड़ा, कपड़े सिए तो क्या हुआ, परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ, भगवान को ना जाना, दुनिया मिली तो क्या हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद माता जी। आइए दयारिया जी। ओम। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा, जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, आखिर में सिर को झुकाना पड़ेगा। हाँ भाई साहब जुड़ो, आप जुड़े ही नहीं गए। हेलो, हाँ जुड़िए ऑनलाइन। अच्छा कौन बोल रहा है? दुखाना किसी का, पथिक दूसरों की बिगड़ी बना दो, रोते हुओं को जरा तुम हंसा दो, सुना दो उन्हें भी, सुना दो उन्हें भी, तराना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, शोहरत तुम्हारी बह जाएगी ये, दौलत तुम्हारी रह जाएगी ये, नहीं साथ जाता नहीं साथ जाएगा, खजाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, कभी ना किसी की गलतियां निकालो, अपनी कमी को दिल से निकालो, बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में, बताना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का,
सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल, दुखाना किसी का। ओम। सभी का हार्दिक अभिनंदन, सभी को सादर नमस्ते। आप सभी को सादर नमस्ते। नाम प्रभु का गाले बंदे, 2 दिन की जिंदगानी है। जीवन तो झरे ना है तेरा, भक्ति उसी का पानी है। नाम प्रभु का गाले बंदे, 2 दिन की जिंदगानी है। तोड़ के सारे बंधन अपने, सत्संग में तुम आ जाओ। परमानंद मिलेगा तुझको, डुबकी जरा लगा जाओ। भजते भजते नाम प्रभु का, तर गए लाखों प्राणी है। नाम प्रभु का गाले बंदे, 2 दिन की जिंदगानी है। जीवन तो झरे ना है तेरा, भक्ति उसका पानी है। नाम प्रभु का गाले बंदे, 2 दिन की जिंदगानी है। माना घर की जिम्मेदारी, सबको आज निभानी है। ये भी अपना फर्ज है प्यारे, वेदों ने भी बखानी है। ऐसे रहे हम जैसे रहता, कमला पत पर पानी है। नाम प्रभु का गाले बंदे, 2 दिन की जिंदगानी है। जीवन तो झरे ना है तेरा, भक्ति उसका पानी है। नाम प्रभु का गाले बंदे, 2 दिन की जिंदगानी है। तेरी मेरी करते करते, मन अपना कंगाल हुआ। क्या लेकर धरती से आया, यम पूछेगा सवाल वहाँ। 1,84 भटक भटक कर, मानुष काया पानी है। नाम प्रभु का गाले बंदे, 2 दिन की जिंदगानी है। जीवन तो झरे ना है तेरा, भक्ति उसका पानी है। नाम प्रभु का गाले बंदे, 2 दिन की जिंदगानी है। संभलिए गरीबा पछताएंगे, जब चिड़िया चुग जाएगी। यहाँ की दौलत यही रहेगी, तेरे साथ न जाएगी। प्रभु नाम की सच्ची दौलत, साथ तेरे ही जानी है। नाम प्रभु का गाले बंदे, 2 दिन की जिंदगानी है। जीवन तो झरे ना है तेरा, भक्ति उसका पानी है। नाम प्रभु का गाले बंदे, 2 दिन की जिंदगानी है। धन्यवाद। चलिए व्यासनंद शास्त्री जी आप आइए। व्यासनंद शास्त्री जी जी
मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी। ओम ओम। आइए मुनि जी, 5 मिनट का समय है आपके पास। आ रही तो एक आवाज बार आ रही? वो वीडियो खोलिए, हम यहाँ से कर रहे हैं, आप खोलिए वीडियो। मुनि जी हाँ जी। खोलिए, वीडियो को टच करो आप। अरे वो नहीं खुल रहा ना, वो उत्तर नहीं दे रहा है। कृपया कुछ समय पश्चात वीडियो नहीं खुल रहा, नहीं यही तो बात है, है नहीं खुल रहा। नहीं खोल रहा, चलो हम कल आदत करें। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो बृहस्पतिः शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम शांति शांति शांति। आज का विषय बड़ा ही सुंदर है, आध्यात्मिक जीवन पर। आर्यों के महाकुंभ के सम्माननीय संचालक आदरणीय लखनलाल जी आर्य, और इस कार्यक्रम में हमेशा गति प्रदान करने वाले आदरणीय मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, हाँ भाई साहब, प्रोफेसर डॉक्टर वेद प्रकाश आज शर्मा आपका जी, व्याख्यान होना है माननीय अर्जेंट अनिल में। कुमार नरूला साहब। वो असल में उनने हमें इसके सूचना साथ नहीं ही दे पाई। साथ अभी हमने जब उनको फोन किया तो बोले हम यात्रा में, कोई गमी होगी तो वहां जा रहे हैं। हाँ, हमने कहा खबर तो कर दी थी, भले आदमी। चलो मैं आता हूँ। हाँ जाओ आओ जाओ। चलिए, वेद प्रकाश शर्मा जी, व्यासचंद्र शास्त्री जी का क्यों कट रहा बार बार? जी व्यासचंद्र जी, माइक खोलिए। व्यासचंद्र शास्त्री जी, माइक तो खोलिए पहले आप अपना। जी हाँ बोलिए। आध्यात्मिक जीवन नहीं, मनुष्य का वह आध्यात्मिक जीवन कहलाता है। आध्यात्मिक जीवन, चलिए आप अपना बोलिए। वो अभी नहीं आ रहे आध्यात्मिक जीवन वाले, आज डॉक्टर राकेश जी को सुनेंगे। अच्छा जी, आप तब तक चर्चा परमपिता कर लीजिए अपने प्रभु अपना आध्यात्मिक जीवन परमपिता की। प्रभु की कल्याणी वाणी वेद मनुष्य के जीवन का वह महान साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने जीवन को परमार्थ की ओर ले जाता है। धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ मनुष्य के जीवन के वे आयाम हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति अपनी जीवन रूपी गाड़ी को जगह जगह स्थापित करता है। हमारे जीवन के मुख्य 4 पड़ाव हैं, धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष। खास करके विवाह संस्कार जब वर वधू का होता है, उस समय उन्हें इन्हीं 4 विशेष सकट में, विशेष गाड़ी में बैठ करके सवारी करनी पड़ती है। उन 4 स्थलों पर उन्हें विराम लेना पड़ता है। अर्थात पहला जो स्टेशन है, पहला जो विराम है, वह धर्म का है। अर्थात धर्म के मार्ग पर चलता हुआ व्यक्ति अपने जीवन को आध्यात्म की ओर ले जाता है, क्योंकि परमपिता प्रभु सारे संसार के कण-कण में विद्यमान है और उस परमपिता प्रभु हमारा सबका गुरु भी है। इसलिए उसे कहा गया है वह परमात्मा सबका आदि गुरु है। स एस पूर्वेशामपि गुरु कालेन अन्वक्षेदात। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ऐसा गुरु जिसको काल भी खंडित नहीं करता, अर्थात आदि अनादि काल से निरंतर सबके लिए जीवन प्रवाह के रूप में उन्हें प्राप्त होता है। जब से सृष्टि हुई तब से हम हुए, लेकिन परमात्मा तो अनादि काल से ही, अर्थात सृष्टि प्रलय का स्वामी
वही है और वह निरंतर हमें सत्मार्ग की ओर प्रेरणा देता है। इसी सत्मार्ग की ओर जाने के लिए उन्होंने अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा के हृदय मंदिर में वेदों का प्रकाश किया। फिर ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत तक वैदिक विचारों का और वैदिक ज्ञान का प्रचार प्रसार होता रहा। युग प्रवर्तक वेदोद्धारक महर्षि देवध्यान जी महाराज ने आकर के पुनः इस वेद रूपी ज्ञान गंगा को प्रतिष्ठापित किया है और हम सभी आज आर्यों के महाकुंभ में इन्हीं बातों की चर्चा करते हैं कि हमारा जीवन आध्यात्मिक दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से कैसे महान बने। इसके लिए आवश्यकता है कि हम वेद मार्ग के पथिक बने। मनुष्य जब वेदों से जुड़ जाता है तो वह ज्ञान से जुड़ जाता है और ज्ञान से जुड़ने का मतलब ईश्वरीय ज्ञान से जुड़ना, और ईश्वरीय ज्ञान से जो ही व्यक्ति जुड़ता है उसके अंदर हमेशा आत्मिक उन्नति होने लगती है। वह अपने वैयक्तिक उन्नति के साथ साथ सामाजिक उन्नति करता है, आत्मिक उन्नति करता है और संपूर्ण जीवन के अंदर उन्हें धर्म का मुख्य स्थल जो प्रथम स्टेशन के रूप में जीवन का है उसे प्राप्त होने लगता है। निसंदेह धर्म हमारा वह पड़ाव है जिसके द्वारा व्यक्ति वेद रूपी शकट पर सवार होकर वह आनंद स्कंद सच्चिदानंद के अनुभूति आनंद को प्राप्त करने के लिए उद्यत होता है। इसलिए धर्म के 4 पुरुषार्थ, धर्म के 4 साक्षात लक्षणों में यह स्पष्ट है कि वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहुः साक्षात धर्मस्य लक्षणम। अर्थात जो व्यक्ति धर्मात्मा बनना चाहता है उन्हें वेद रूपी ज्ञान गंगा में नित्य स्नान करने की आवश्यकता है। अर्थात वेदों को अपना परम धार्मिक ग्रंथ, परम आध्यात्मिक ग्रंथ और जीवन का सबसे बड़ा संदेश रूप ग्रंथ को जो ईश्वरीय वाणी के रूप में है उसे जानना समझना चाहिए, उसे धारण करना चाहिए, नित्य स्वाध्याय चिंतन करना चाहिए। क्योंकि महर्षि देवध्यान जी महाराज ने आर्य समाज के 3य नियम में इसी बात की घोषणा की थी कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। इसलिए सर्व ज्ञानमयो हि सः सर्वम प्रतिष्ठितम वेदे, सब कुछ वेद में प्रतिष्ठित है। ऐसा जान करके हमें अहलौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार की कड़ी को वेद से ही युक्त करने की आवश्यकता है और इसके लिए वेद के पठन पाठन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ये बात महर्षि देवध्यान जी भी कहते हैं और मनु महाराज भी कहते हैं। इसलिए हमारा संपूर्ण जीवन का जो धर्म का पहला स्थल है वह वेद से आरंभ होता है और वेद के बाद स्मृति ग्रंथ का स्थान आता है, जैसे मनुस्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति इत्यादि स्मृतियां जो हमारे धर्मशास्त्र की कोटि में हैं। प्रथम धर्मशास्त्र मनुस्मृति और उसके बाद पराशर आदि स्मृतियां ये धर्मशास्त्र की कोटि में हैं और ऐसे धर्मशास्त्र की कोटि में स्मृति ग्रंथ को जो ऋषियों के द्वारा स्मरण किए जाने के बाद उन्हें लिपिबद्ध किया गया है, ऐसे धर्म ग्रंथ को स्मृति शास्त्र कहते हैं। यही धर्मशास्त्र कहलाता है। इन धर्मशास्त्रों की विधि पूर्वक जीवन में पालना, उन्हें जीवन में धारण करना और उनके बताए पथ पर चलना, ये आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत मानी जाती है। इसलिए मनुस्मृति में मनुस्मृतिकार मनु कहते हैं, यो तिष्ठति पूर्वाम नोपास्ते यश्च पश्चिमाम स साधु आचार्य सतीश जी आइए। कर्मणा। निसंदेह अपने दायित्वों को इस भाव से निर्वहन करना चाहिए। ओम शम। आचार्य सतीश जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? चलिए। डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी आइए, आपको सुना जाए 5 मिनट। वेद प्रकाश जी। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजाना आयु प्राणां प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा बृहत ब्रह्मलोकम्। इस कार्यक्रम के संकलनकर्ता और रीढ़ लखनलाल आर्य जी, मुनि पुरुषोत्तम जी, हमारे प्रवर विद्वान श्री व्यास नंदन शास्त्री जी, अनिल नरूला जी, बहन दया आर्या जी, बहन
चंद्रकांता क्रांति जी इत्यादि इत्यादि लोग। आज का विषय था आध्यात्मिक उन्नति के उपाय। तो संयोग बस हमारे बीच में प्रियेश जी नहीं है, तो हम आपके बीच में 2 मिनट लेना चाहते हैं। जैसा कि आज्ञा हुई हमारे प्रिय राम लखन जी की, लखनलाल हरि जी की, सॉरी। तो हम 10 चीजें आपको बताना चाहते हैं। बेसिकली 10 पाप क्या है, 10 पुण्य क्या है, शॉर्ट में बताएंगे आपको। वाणी के 4 प्रकार के पाप होते हैं, शरीर के 3 प्रकार के पाप होते हैं, और मन के 3 प्रकार के पाप होते हैं। वाणी के 4 प्रकार के पाप है झूठ बोलना, कठोर बोलना, चुगली करना और दूसरे पर लांछन लगाना। ये वाणी के 4 पाप हैं, इनसे हम लोगों को बचना चाहिए। शरीर के जो 3 पाप हैं उसमें हिंसा है, व्यभिचार है और चोरी करना है। ये 3 हमारे मुख्य पाप हैं, इनसे हर एक आर्य लोगों को और प्रत्येक मनुष्य को बचना चाहिए। मन के 3 पाप हैं, एक का नाम है द्रोह या दूसरे के प्रति दुर्भावना रखना, दूसरा दूसरे के द्रव्य की इच्छा करना, पर द्रव्य की इच्छा करना, ये मन का पाप है, और तीसरी नास्तिकता। मनुस्मृति में कहा है नास्तिको वेद निंदका। नास्तिक की पहचान है कि वो वेदों का निंदक होता है। तो ये 3 चीजें मन के पाप है, किसी के प्रति दुर्भावना रखना, किसी के धन का अपहरण करना या उसका मानना, और तीसरा जो है नास्तिकता। तो हमको नास्तिकता से हटकर आस्तिकता की तरफ आना चाहिए, तभी हम अपने जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारे 10 पाप हैं, इनसे हमको बचना चाहिए। अब इसका विपरीत पुण्य होते हैं, तो हमारे पास 10 पुण्य क्या है जो हमको जिंदगी में कमाने चाहिए। वाणी के 4 पुण्य हैं। एक का नाम है सत्य बोलना। सत्य कैसे बोले? सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात ना ब्रुवात सत्यम अप्रियम। कैसा सत्य बोले? जो प्रिय हो, और जो अप्रिय सत्य हो उसको भी नहीं बोले। तो हमको प्रिय सत्य बोलना चाहिए। दूसरा है शोर मत बजाओ, हितकर बोलना। जो जब भी हम बोले तो दूसरे के हित की बात करें। और नंबर 2 प्रिय बोलना। प्रिय बोलना भी बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप कठोर वाणी बोलेंगे तो आप लोग, बहुत से लोग आपसे नाराज हो जाएंगे। तो वाणी से प्रिय बोलना, सत्य बोलना, हितकर बोलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप जीवन में सामंजस्य बनाना चाहते हैं। और तीसरा वेदों को पढ़ना। वाणी के द्वारा वेदों को पढ़ना अर्थात स्वाध्याय करना। वेदों का स्वाध्याय करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपको पुण्य मिलता है। पुण्य का मतलब आप मोक्ष मार्ग की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। चलिए, शरीर से 3 चीजें आप कर सकते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है दान देना। दान की बड़ी महिमा बताई गई है। आप लोगों को दान देना आना चाहिए, और हमारे ब्राह्मण को तो कर भी बताया गया है, दान लेना, दान देना, एक एक करना, एक एक कराना, पढ़ना और पढ़ाना, ये ब्राह्मण उचित कर्म है। तो दान तो हर एक को करना चाहिए, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, इवन शूद्र को भी दान करना चाहिए अगर वो पुण्य कमाना चाहता है। तीसरा शरीर का मुख्य लक्ष्य है, जो हमारे कमजोर लोग हैं उनकी रक्षा करना, पापियों से हमको बचाना, दूसरों को बचाना। तो शरीर से आप कर सकते हैं दूसरे की रक्षा। और तीसरा सेवा करना। सेवा करना बहुत बड़ा पुण्य है। जो हमसे वृद्ध लोग हैं उनकी सेवा करना चाहिए। हमारे यहाँ बचपन में ही हमारे पिताजी बताते थे। जी बहुत बहुत आभार। और मन के 3 और बात बता देते हैं अगर चाहे तो। बता दीजिए। ओम नमस्ते। बता दीजिए तीनों बता दीजिए, तीनों रहेगा, बता दीजिए। नहीं, अगर आगे हो तो कोई बात ही नहीं है। बता दीजिए, पहले 3 बता दीजिए। मन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि लोभ नहीं करना चाहिए। और नंबर 2 दया हर एक के अंदर होना चाहिए। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तो मन से दयालु होना चाहिए, हर एक के लिए पिटी होनी चाहिए। और इस प्रकार मतलब लोभ नहीं करना चाहिए। और तीसरा श्रद्धा, सत्य में विश्वास करना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये 10 चीजें हैं जो पुण्य आपको देंगी, आप पुण्य के भागी बनेंगे। ओम शांति। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। और कम शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बातें डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी से आपने सुनी। और चूंकि आज का व्याख्यान डॉक्टर
राकेश जी को रखना था, लेकिन कल चूंकि हमने प्लीज जैसी कह दी थी, उन्होंने हाँ भी भर दी थी, लेकिन वो कहीं चले गए, हमें बताना भूल गए। अभी जब हमने उनको फोन किया कि आप आइए, तो पता चला कि वो जो है किसी यात्रा में है। तो तुरंत मैंने बड़े भाई सम्मानित श्री डॉक्टर राकेश कुमार आर जी को याद किया कि अब बड़ा भाई ही आकर के अपने छोटे भाई को बचाएगा, तो वो बचाने के लिए आ गए। उनका स्वागत है। आइए डॉक्टर राकेश कुमार जी। डॉक्टर राकेश कुमार जी। जी जी आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है जी। आवाज आ रही है जी? अच्छा अच्छा। आज के इस पवित्र मंच पर उपस्थित सभी देश प्रेमी धर्मात्मा जनों को सादर नमन करते हुए और अपने आयोजक महोदय प्रिय अनुज भी मैं कह सकता हूं, उनके आग्रह पर इस आज की सभा को स्टेपनी के रूप में संबोधित कर रहा हूं। स्टेपनी के रूप में प्रयोग किया हूं तो स्टेपनी के रूप में ही आया हूं। आज का आवाज नहीं आ रही सर। नहीं कुछ क्या हुआ कि कल उनसे यही कह दिया प्रिय जी से कि आपको व्याख्यान देना है, बोले ठीक है। आज कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। ये घरेलू चर्चाएं हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जो भी मंच पर उपस्थित हैं सभी अपने, हम सब एक परिवार के सदस्य हैं। देखिए, ये बहुत अच्छा विषय अभी मैं सुन रहा था आदरणीय शर्मा जी के माध्यम से। वास्तविकता यही है कि हमारी जो अपनी संस्कृति है, यही संसार में शांति स्थापित कर सकती है। क्योंकि मानव निर्माण की योजना यदि किसी के पास में है तो वह केवल भारत की वैदिक संस्कृति के ही पास में। मनुर्भवः जनिया दैव्यम जन्म की जीवंतता को प्रकट करने वाली और सामाजिक राष्ट्रीय सुधार की योजना को प्रस्तुत करने वाली सारगर्भित वेदवाणी यदि किसी के पास में है तो वह भी हम सबके ही पास में है, यानी भारतीयों के पास में है, अर्थात आर्यों के पास में। मैं उस विषय को सम्मान देते हुए अपने विषय पर आना चाहूंगा। हमने कुछ समय पहले मुगल सराय स्टेशन का नाम बदलते हुए उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को देखा सुना था। लोगों ने भांति भांति की चर्चाएं की थी। वो ला दो बेटा, बुलवा कर जो करो वैसे ठीक। अब कई प्रकार की चर्चाएं सुनने को मिली थी। भगवा रंग में रंगने का प्रयास किया जा रहा है, सारी चीजों का भगवाकरण किया जा रहा है, सभी चीजों को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया जा रहा है, तथ्यों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये बातें उस समय रखी गई थी। कुछ इन बातों पर और कुछ दूसरी बातों पर आज हम विचार करेंगे। यदि मेरा मोबाइल सेट ठीक हो जाता, अभी बेटा आ रहा है, तो मैं कुछ आज चित्र भी यहाँ से आपके साथ साझा करूंगा। आदरणीय लखनलाल आर्य जी और श्रद्धेय मुनि जी को मैंने जब हम प्रवास पर थे उनके यहाँ पर, तब मैंने वो दिखाए थे। बिल्कुल दिखाया था, बिल्कुल। उनको भी मैं शेयर करूंगा। तो मैं अभी बता रहा हूँ कि मुगल सराय के बारे में किस किस प्रकार की चर्चाएं उस समय हुई थी। अब सच यह है कि इसका हजारों वर्ष पुराना इतिहास है। ये 100, 150, 200, 400 साल पुराना इतिहास नहीं है इसका, जैसा कि हमको बताया जाता है। ये जो जीटी रोड है, ये महाभारत में भी इसका उल्लेख है। अब हम जैसे हमको पढ़ा दिया जाता है, जैसे हमको बता दिया जाता है,
अक्सर हम भारतीयों से ये गलती होती है कि हम वैसे ही सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, मान लेते हैं। यदि हम विचार करें तो 1540 में शेरशाह सूरी सत्ता संभालता है, और यदि आप उसके साम्राज्य का अवलोकन करें तो ये संभव नहीं है कि उसने एक दिन में वो साम्राज्य खड़ा कर लिया। उसको खड़ा करने में भी समय लगा था, और जब उसने अपने उस के लिए ये कहा जाता है कि उसने भारतवर्ष में जीटी रोड का निर्माण करवाया था। जीटी रोड के निर्माण के बारे में हम तनिक विचार करें कि जो आज का अफगानिस्तान है वहां से लेकर के और आज के कलकत्ता तक ये सड़क दिखाई जाती है बनी हुई। आज के आधुनिकतम साधन संसाधन मशीन आदि का भरपूर प्रयोग किया जाए तो भी अफगानिस्तान से लेकर के कलकत्ता तक की ये सड़क तैयार नहीं हो सकती 5 साल में। उस समय फिर कैसे तैयार कर दी गई होगी? तो जैसे लाल किले को या ताजमहल को, जो आपकी हिंदू कृति थी, स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण थे, जैसे इनको तोड़ मरोड़ करके इन पर मोहर अपनी लगाई गई, वैसे ही इस जीटी रोड के साथ हुआ। कि इससे भी पहले से महाभारत काल से चली आ रही है, जिसके प्रमाण मिलते हैं। अशोक के समय से भी इसका पुनरुद्धार किया गया था, क्योंकि अशोक का वहां से लेकर के अफगानिस्तान से भी और आगे तक, और इधर आपके कलकत्ता तक और भी आगे तक शासन था। जिसके शासन काल में ये रही होगी, उन्होंने इसका उद्धार करवाया होगा। जिस आदमी को अपना साम्राज्य स्थापित करने में भी 5 साल से ज्यादा समय लग जाना चाहिए था, जिसको मौका ही केवल 5 वर्ष का मिला 1540 से 1545, उससे ये अपेक्षा नहीं की जा सकती कि उसने जीटी रोड बनाई हो। परंतु फिर भी इस जीटी रोड पर जो भी इसका उस समय नाम रहा होगा, उस पर एक ओवनगंज नाम का शहर हुआ करता था। ओवनगंज, उस शहर में, उसी शहर में आगे चल करके इसका नाम मुगल सराय के नाम से हुआ। मुगलों की सराय, मुगल जहां आकर के रुकते थे, आराम फरमाते थे, उसको उन्होंने मुगल सराय का नाम दे दिया। अब रुकते थे वहां जहां सराय पहले से थी। बनाने का उद्देश्य नहीं, बनाने का कोई संकेत नहीं, बनाने का कोई प्रमाण नहीं। सही है, दिखना बेटा पीछे से। तो ये सारा जो भी कुछ था, वो एकदम हमारे साथ, हमारे इतिहास के साथ किया गया एक खिलवाड़ था, और उस खिलवाड़ को उन्होंने हमारे ऊपर थोप दिया। अब इसी स्थान पर एक समय ऐसा आया जब हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी का शव भी यहाँ पर खंबा नंबर 276 के पास पड़ा हुआ मिला था। तो उस समय से 1992 से जब यहाँ पर कल्याण सिंह जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तब से ये मांग चली आ रही थी, इसका नाम वही कर दिया जाए, यानी कि दीनदयाल उपाध्याय नगर। तो इस स्टेशन का नाम अब ये रखा गया और मुगल सराय हटाया गया। तो जो चीजें हम पे बीच में आकर के थोपी गई, उन थोपी हुई चीजों को उतार करके फेंक देना किसी भी देश का, किसी भी समाज का
जीवंतता का एक प्रमाण होता है और भारत ने उसे अपनाया। योगी जी के शासन में अपनाया, चाहे मोदी जी के शासन में अपनाया, चाहे कल्याण सिंह जी के शासन में अपनाया। अलीगढ़ की ओर यदि हम आते हैं तो हमें उसके बारे में भी पता चलता है कि यहाँ पर भी कभी शासन हिंदुओं का था और महाभारत से जो हमको प्रमाण मिलता है उससे हमको पता चलता है कि यहाँ पर महाभारत काल में बताया जाता है कि उस समय इस ब्रजमंडल क्षेत्र में 12 वन हुआ करते थे, जिनमें से आज 2 ही वन दिखाई देते हैं, वृंदावन और महावन। लेकिन और जो वन थे उनमें से एक वन कोल वन भी था। कोल वन, वन का नाम था कोल, और कोल इस अलीगढ़ को उस समय कहा जाता था महाभारत काल में। और महाभारत काल में जब इसको कोल वन कहते थे तो ये आज भी अलीगढ़ की जो मूल तहसील है उसका नाम कोल तहसील है। इससे महाराजा सूरजमल का जब शासन यहाँ पर आया तो उन्होंने इसका नाम फिर से रामगढ़ किया, लेकिन फिर छीना गया तो फिर अलीगढ़ कर दिया गया। यदि हम अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए उस पुरुषार्थ को नमन करना राष्ट्रीय कर्तव्य मानते जानते समझते हैं तो हमको ये संकल्प लेना ही चाहिए कि अपने पूर्वजों के उस बलिदानी इतिहास को पुनर्जीवित करने के लिए, संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए हमें इसके बारे में उनके द्वारा जो भी कहीं प्रयास किए गए हैं, जो भी पुरुषार्थ किए गए हैं या जो किसी भी नगर का इतिहास रहा है उस इतिहास को हम सही रूप में स्थापित करें। जब हम अलीगढ़ का नाम रामगढ़ करेंगे, ये हमने मोदी जी से, योगी जी से मांग भी की हुई है, कई प्रस्ताव हमने इस पर लिखे हैं। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा विशेष रूप से अपने संयोजक महोदय जी से, क्योंकि वो भारत को समझो अभियान के संयोजक हैं, राष्ट्रीय संयोजक हैं। उस दृष्टिकोण से उन्हें भी लिखना चाहिए, अपनी ओर से लिखना चाहिए। इसका नाम आप जो है अलीगढ़ के स्थान पर रामगढ़ कीजिए, जो ऐतिहासिक नाम है और जो हमारे महाराजा सूरजमल ने करके दिखाया। हरिदत्त जी उस समय यहाँ के राजा हुआ करते थे, बुलंदशहर वगैरह के, और इस क्षेत्र के, उन्होंने भी इसके लिए लड़ाई लड़ी थी, उन्होंने भी इसको इस तरीके से स्थापित करवाया था। फिर से कहने का अभिप्राय है कि इस प्रकार से लोगों ने समय समय पर इसके लिए प्रयास किए हैं। ऐसे ही भाग्यनगर, 3 साल पहले मैं गया था हैदराबाद, और जब वहां पर भाग्यश्री मंदिर जो वहां पर होता है, भाग्यश्री का है, किस देवी का है, तो हम उसको बताया गया था मुझको कि ये मंदिर है, और मैं उसको देख करके आया था। भीतर तो मैं नहीं जा पाया था, लेकिन मैंने बाहर से उसको देखा। परंतु जो भी कुछ है हमारे हिंदू भाइयों की श्रद्धा के वो केंद्र हैं, और कुछ भी नहीं हो तो भी जिस तरीके से आर्य समाजियों ने कभी हैदराबाद में जाकर के संघर्ष किया था और अपने हिंदू मंदिरों की रक्षा के लिए अपने बलिदान दिए थे, हमें उस दृष्टिकोण से भी काम करना चाहिए। तो मैंने उस समय वहां के राज्यपाल से हमारा प्रतिनिधिमंडल मिला था और उनसे ये मांग की थी। अब प्रभु की कृपा है, मैं ये नहीं कहता कि हमने, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि उसके बाद वो एक आवाज बनी और आज उसका नाम भाग्यनगर रखने की तैयारी हो रही है। तो ये जब प्रयास किए जाते हैं तो प्रयासों का एक अच्छा परिणाम भी निकलता है। तो ये इसी तरीके से प्रयागराज का कुल मिलाकर के कहने का अभिप्राय यह है कि पूरे भारतवर्ष में 392 स्थान ऐसे हैं जो अकबर से जोड़ दिए गए हैं, 170 ऐसे हैं जो औरंगजेब से जोड़ दिए गए। इसी प्रकार से सैकड़ों की संख्या में अन्य मुगलों के साथ जोड़े गए स्थान हैं। तो शहरों के दूसरों के, अकबराबाद आगरे को कर दिया गया था, और तो और जो चित्तौड़गढ़ है उसका नाम भी खिजराबाद रख दिया गया था। फिर आपके पूर्वजों ने बलिदान दिया
खिजराबाद के स्थान पर चित्तौड़गढ़ कराया गया। ये सारी चीजें आपको बताती हैं, प्रमाण देती हैं, जोरदार ढंग से बताती हैं कि हमने समय विशेष पर कितने कितने बलिदान दे करके नामों को स्थान दिया, परिवर्तित किया है। कितने ही स्थान ऐसे हैं जो औरंगाबाद के नाम से स्थान पा गए हैं, वो दर्जनों में है। और इसी प्रकार से दूसरे स्थानों को कहीं औरंगाबाद किया गया तो कहीं अकबराबाद किया गया, कहीं जहांगीराबाद कर दिया गया, जहांगीराबाद, शाहजहानाबाद, दिल्ली का नाम शाहजहानाबाद रखा गया। ये सारी चीजें हमको बताती हैं कि ये सेकुलरिस्ट जो देश में पनपे हैं, उन सेकुलरिस्टों ने इस देश की संस्कृति का, इस देश के पुरुषार्थ का, इसके पराक्रम का उपहास करते हुए ये सारी चीजें अपनी ओर से जोड़ी हैं। हमें इस पर भी ध्यान देना चाहिए। भारतीय इतिहास पुनर्लेखन समिति की ओर से जो अभी आपको चित्र शायद दिख रहे होंगे भाई साहब, केवल मेन पन्ना दिख रहा है, मुख्य पृष्ठ आपका मुख्य पृष्ठ दिखाई दे रहा है, तो मैं अब आगे बढ़ता हूं इस पर। ये भारत का इतिहास साम्राज्यों के मानचित्रों के आईने में, यहाँ पर पहला जो मानचित्र आप देख रहे हैं, ये मानचित्र है जो हम पहले चर्चा करते रहे हैं, जम्बू द्वीप। आप देखिए इसको, जम्बू द्वीप जो आज का एशिया और यूरोप दोनों मिलाकर के, ये मैंने लिखा है इसमें, यह है जम्बू द्वीप जिसमें संपूर्ण यूरोप और एशिया सम्मिलित हुआ करते थे। जामुन के पेड़ की सी आकृति होने के कारण इसे जम्बू द्वीप कहा गया। आज इसमें जितने भर भी देश हैं, वे सब कभी भारतवर्ष अर्थात हिंदुस्तान के ही भाग हुआ करते थे। जम्बू द्वीप का नाम हमारे घरों पर होने वाले यज्ञ हवन की प्रक्रिया में आज भी पंडित लोग संकल्प कराते समय लेते हैं। अपने इतिहास के इस गौरवपूर्ण पृष्ठ को हमें गहराई से समझना चाहिए। अब देखिए इसको जम्बू द्वीप क्यों कहा गया। ये सारा का सारा ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये भारतवर्ष है। और इस भारतवर्ष में इसको ऐसे मानिए जैसे ये एक तना है, ये जड़ है, बाकी इसकी सारी शाखाएं हैं। इतना बड़ा पेड़ जो बन जाता है, ये इतना बड़ा पेड़ दोनों को मिलाकर के, यानी कि एशिया और यूरोप को मिलाकर के, जिसको आज की भाषा में हमारे लोग जम्बू द्वीप ना कह करके यूरेशिया कहते हैं, ये सारा कभी भारत हुआ करता था। इसका मतलब हुआ कि इसमें ये क्षेत्र जो आजकल रूस के नाम से जानते हैं जिसको हम, और भारत के ऊपर का ये क्षेत्र जिसको हम चीन के नाम से जानते हैं, और ये तिब्बत यहाँ पर होता है। इसके अलावा ये सारा क्षेत्र जो रूस के क्षेत्र में जाता है, ये यूरोप शुरू हो जाता है इधर यहाँ, ये सब का सब कभी भारत हुआ करता था। और जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था कि ये स्थिति आपकी अब से लगभग 1000 से 1500 वर्ष पूर्व तक भी रही थी, टूटी फूटी अवस्था में, लेकिन थी मजबूत। और यदि अपने विक्रमादित्य जी का शासन पर जाएं, जो अब से 2078 पूर्व शासन कर रहे थे, जिनके नाम से विक्रमी संवत चलता है, तो उनका साम्राज्य भी इस सारे पर हुआ करता था। इसीलिए उनके द्वारा डाले गए विक्रमी संवत के आधार पर सारी दुनिया आज भी अपने बहुत से काम करती है, जो भी दिनचर्या के होते हैं। ये महाभारत काल का भारत है, और उस समय के जनपद जो हुआ करते थे, इसमें उनका सब नाम लिखा हुआ है। गांधार है, केकय है, बाल्हिक है, यदु है, मद है, वृत्सु, खांडव, सौवीर, शल्य, कुरु, पंचाल, कुरुक्षेत्र, किरात, कुशीनगर,
विदहे, चेदी, कौसाम्बी, कलिंग, मालवा, अस्मक, निषाद, मत्स्य, कर्नाटक, द्रविड़, चोल, ये सारे उस समय के नाम हैं। और यदि इस क्षेत्र को देखेंगे, जो कल हम परसों अभी के अपने संबोधन में बता रहे थे, प्राग ज्योतिषपुर इसको कहते थे। ये आसाम का क्षेत्र है, उस समय इसका नाम प्राग ज्योतिषपुर था। और जिसको हम कहते हैं कर्ण के बारे में, कर्ण के बारे में हमने अक्सर सुना है कि कर्ण अंग देश का राजा था। तो अंग कौन सा था? अंग जो ये है, अंग और बंग, अंग बंग से बंगाल हो गया, और अंग जो आज का उड़ीसा और थोड़ा सा बिहार, ये क्षेत्र मिलकर के उस समय अंग देश बनता था। समझ लीजिए कि यहीं का राजा हस्तिनापुर के दुर्योधन ने अपने मित्र कर्ण को बनाया था। ये वो क्षेत्र है, आज का कर्नाटक, आज का उड़ीसा और थोड़ा सा आज का झारखंड कह लीजिए या बिहार कह लीजिए, इस क्षेत्र से लगता हुआ ये क्षेत्र कभी बिहार का ही और आज के उड़ीसा का क्षेत्र कभी अंग देश हुआ करता था। महाभारत काल में बर्मा, सुमात्रा, जावा, कंबोडिया, दक्षिण पूर्वी, पूर्वोत्तर और अफगान, ईरान व रूस का कुछ भाग, इसके साथ साथ चीन का कुछ भाग, दक्षिण पश्चिमोत्तर तक भारतीय उपमहाद्वीप उस समय एक ही शासन और सत्ता से संचालित होता था, और भारत की चक्रवर्ती सम्राटों की परंपरा के अधीन रहकर सुख चैन से जीवन यापन किया करता था। वेद और मनुस्मृति को संपूर्ण संसार में सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त था। भारत की चिकित्सा पद्धति संपूर्ण भूमंडल में मान्यता प्राप्त रखती थी। भारत के ही न्याय शास्त्र से संपूर्ण जगत प्रभावित था। भारत के शिक्षा संस्थानों, विश्वविद्यालयों एवं गुरुकुलों से शिक्षा प्राप्त करने के लिए लोग दूर दूर से आया करते थे। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादाग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षयन् पृथ्व्याम सर्वमानवः। इस देश में उत्पन्न हुए बुजुर्ग की अपने अपने चरित्र को सीखें, जो लोग अब से पहले पैदा हो चुके हैं। पृथ्वी में सब मनुष्य मनु का आदेश है कि ब्रह्म ऋषि देश के रहने वाले पूर्वजों से ही भूमंडल के अन्य देशों के लोग सदाचार सीखें, क्योंकि यह लोग सदाचार में प्रमाण हैं। तो ये हमारी सम्मानपूर्ण स्थिति उस समय हुआ करती थी महाभारत के काल तक, और उससे बाद में भी जो अभी मैं बता रहा था, ये तो 5000 साल से पुरानी स्थिति है महाभारत की। लेकिन जो अभी हम बात कर रहे थे राजा विक्रमादित्य जी की, तो विक्रमादित्य जी तो 2078-79 वर्ष पूर्व हुए। तो इसका अभिप्राय है कि महाभारत के भी 2500 वर्ष से अधिक समय बाद तक, 3000 वर्ष बाद तक भी भारत की बहुत सम्मानपूर्ण स्थिति संसार में थी। अब आते हैं हम नंद वंश। यहाँ पर ये देख रहे हैं हम नंद वंश का साम्राज्य, ये जो आपको दिखाया जा रहा है, ये वाला, ये सारा का सारा नंद वंश का शासनकाल है। हम अपने सामने चीजें होते हुए भी उन पर कभी विचार नहीं करते, बस केवल जो हमको कहीं लिखा मिल जाता है उसके अनुसार उसकी समीक्षा करते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं। और हमारे विद्यार्थियों में तो विशेष रूप से ये एक अवगुण उत्पन्न हो गया है कि वो केवल पासिंग मार्क्स लेने के लिए, उत्तीर्ण अंक प्राप्त करने के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं। और हमारे जो टीचर्स हैं, अध्यापक गण हैं, वह भी आजकल हम देख रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, उनको बच्चों को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। नीचे तक, तह तक जा करके बच्चे को उसका मौलिक चिंतन कराना, मौलिक ज्ञान देना, ये आज का अध्यापक भी नहीं कर रहा। ये बहुत चिंता का और चिंतन का विषय है, जिस पर हम जैसे आप जैसे लोगों को गंभीरता से विचार करना चाहिए। नंद वंश का शासन काल 1664 ईसा पूर्व, ये देखिए कितना पुरानी बातें हैं ये। 1664 ईसा पूर्व का मतलब हो गया कि अब से 3700 वर्ष पहले से 1596 वर्ष के ईसा पूर्व के मध्य आता है। इसके प्रमुख शासक महापदम नंद थे। इस शासन का अंत 322 ईसा पूर्व में हुआ, जब घननंद नाम के शासक को चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने सत्ता से हटा दिया था।
इसका साम्राज्य विस्तार लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का था। यहाँ पर हमें ये बात देखनी चाहिए कि हम अपने यदि इस महापदम नंद के शासन पर भी 1664 ईसा पूर्व देखने की बात यह है, हमने घननंद नाम के अंतिम शासक के आधार पर ये निर्णय ले लिया, अनुमान लगा लिया कि ये सारे के सारे निकम्मे और नालायक रहे होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। ये निकम्मे और नालायक नहीं रहे होंगे, क्योंकि ये जो वंश चला है लगभग 1200-1400 वर्ष तक चलता रहा। इतनी देर तक भारत की जनता कभी भी ऐसे शासक को सहन नहीं करती जो निकम्मे नीच नालायक रहे हों, जिनमें शासक का कोई गुण ना हो। इतनी देर तक शासन चलने का अभिप्राय है, अनेक लोगों का शासक के रूप में आना इस बात का प्रमाण है कि एक घननंद चाहे बेशक अत्याचारी रहा हो, परंतु उससे पहले के जितने भी शासक रहे होंगे वे सारे के सारे बहुत ही कर्तव्यशील रहे होंगे, कर्तव्यपरायण रहे होंगे। हमने उन पर कोई अनुसंधान नहीं किया, हमने उन पर कोई शोध नहीं की, हमने उनके बारे में अपने ही इतिहास में, अपने ही ग्रंथों में, प्राचीन साहित्य में छुपे हुए उन तथ्यों को लोगों के सामने लाने का प्रयास नहीं किया जिनको हमें लाना चाहिए था, जिससे हमें मालूम पड़ता, संसार को यह जानकारी होती कि भारत के पास तो हजारों वर्ष पुरानी राजाओं की परंपरा है, लाखों वर्ष पुरानी परंपरा है, करोड़ों वर्ष पुरानी परंपरा है, कितनी भी हो। लेकिन हमने तो ये केवल मुगल वंश और उससे पहले सल्तनत वंश और ब्रिटिश शासनकाल, इन तीन तक पढ़ना, इतिहास पढ़ना समझ लिया। इतिहास में तो हमने जाकर के झांका ही नहीं जो हमारा अपना है, जहां पर हमें पढ़ना चाहिए था, जो हमको देखना चाहिए था, जिस पर हमें विचार करना चाहिए था, उस ओर तो हम गए ही नहीं। तो वहां पर हमको जाकर के देखना चाहिए। इस पुस्तक के माध्यम से ये मैंने केवल 30, इसमें 25-30 ही मैप लिए हैं, लेकिन यदि हम इन पर भी चिंतन कर लें, इन पर भी विचार कर लें, तो हमारी बहुत सारी भ्रांतियों का समाधान हो जाता है। यदि इस मैप को आप देखें जो दिखाई दे रहा है, इसकी ऐसे समझिए जैसे हाथी सो रहा हो बैठ करके। ये 15 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल, इस पर 1200 से ज्यादा वर्ष तक, 1400 वर्ष तक लगभग जो है इनका शासन रहता है। तो ये सारा हमको बताता है कि निश्चित रूप से उस समय हमारे लोगों ने महत्वपूर्ण कार्य किया था। जी आवाज आ रही है क्या? ये आवाज आ रही है, आवाज आ रही जी। फोटो दिखाई दे रहा है आप लोगों को? इसके पहले दिखाई दे रहा था, अब बंद हो गया। 1 मिनट जरा मैं कराता हूँ इसको। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपके माध्यम से प्राप्त होती हैं। डॉक्टर राकेश कुमार जी का जो खोज है, जो अनुसंधान है, जो रिसर्च है, जो अध्ययन है, वो हम सभी के लिए आज काम आ रहा है। तो हमको यहाँ पर ये विचार करना चाहिए कि यदि हमारे ये पूर्वज 15 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल एक साथ शासन कर रहे थे, हालांकि ये बड़ा नहीं है, भारत के आज के पूरे मानचित्र से ये आधे से भी कम है, परंतु हम एक बात यहाँ पर विचार करेंगे जिस पर हमको ध्यान देना चाहिए कि जब ये मोहम्मद गौरी, गजनी और बाबर, हुमायूं और शेर शाह सूरी, जिनके बारे में हमने बहुत कुछ सुना है, जब ये लोग अपना शासन कर रहे थे तो इनका शासन कितने क्षेत्रफल पर? 15 लाख से भी बहुत कम, किसी का 10 लाख पर, किसी का 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख पर। यानी वो तो हमारे इतिहास में स्थान प्राप्त कर सकते हैं, उनका महत्वपूर्ण स्थान हो सकता है, परंतु हमारे इन लोगों का, जिन लोगों ने इतना महत्वपूर्ण कार्य उस समय किया, इनका कहीं स्थान इतिहास में नहीं मिलता। ये कितना बड़ा अन्याय है, कितना बड़ा अत्याचार है। अपने ही पूर्वजों के बारे में, अपने ही महान शासकों के बारे में हम कुछ नहीं जानते, और ऐसे मान लेते हैं जैसे उस समय वो अंधकार का युग था, कुछ भी नहीं था। आगे चलते हैं।
ये मौर्यंस का काल है, मौर्य काल। मौर्य साम्राज्य का विस्तार 72 लाख वर्ग किलोमीटर। आदरणीय लखनलाल जी, आज का 2.5 गुना भारत इसमें समाविष्ट हो जाएगा। वाह वाह। जितना भारत आज का 32 दूनी 64, और उसके बाद जो है फिर और बच जाता है, तो लगभग सवा 2 गुना कह लीजिए, 2.5 गुना कह लीजिए, इतना बड़ा भारत इस भारत में समाविष्ट हो जाता है। और ये इतना बड़े भारत के बारे में हम कभी सोचते ही नहीं तो हमारा भारत कहाँ तक हुआ करता था। हमको क्या कहा जाता है? हमको बताया जाता है कि भारत में राष्ट्रवाद की बात अगर किसी ने सिखाई तो मुगलों ने सिखाई थी। और कमबख्त यहां भी नहीं रुकते, ये भी कहते हैं भारत तो टुकड़ों में बिखरा पड़ा था। भारत में राष्ट्रीय एकता का सूत्रपात यदि किसी ने किया तो वो मुगलों ने किया था, जो हमको बांटते बांटते देश के देश तोड़ तोड़ करके हमसे ले गए। उन्होंने हमको राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाया और हम तोते की तरह पढ़ लेते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई, बहुत अच्छी बात है। मुगलों का तो हम पर बहुत बड़े भारी भारी एहसान है। इतनी बड़ी मूर्खता है। ये देखिए, ये जो क्षेत्र है, ये अफगानिस्तान, ये किसने तोड़ दिया हमसे? कौन निकल गया जी? मजहब निकल गया। किसने मजहब परस्ती फैलाई थी यहाँ पर? क्या वो मुगलों की मुसलमानों की देन नहीं थी? निश्चित रूप से उनकी देन थी। ये पाकिस्तान कौन छीन करके ले गया जी हमसे? उन्हीं का मजहब ले गया, जिनके बारे में हम ये रटते रटते पागल हो जाते हैं कि उन्होंने हमारे भीतर राष्ट्रीय एकता का पवित्र भाव भरा था। श्यामा श्यामा रटते रटते बीती रे उमरिया। अब तो बदल जाओ, नहीं श्यामा श्यामा रटते रह जाओगे। मैं इनसे कहता हूं जिन्होंने ये हमको पढ़ाया है, आप लोगों को नहीं, आप राष्ट्रवादी चिंतन के लोग सब बैठे हैं यहाँ पर, जो मेरे लिए वंदनीय अभिनंदनीय लोग हैं। आप सब पवित्र लोग हैं, पवित्र आत्मा लोग हो। तो ये अपने इस इतिहास पर हमको ध्यान देना चाहिए और हमारा भारत को समझो अभियान इसी बात की परत खोलने के लिए तैयार किया गया है कि हम थे कौन, कहां तक हमारा शासन हुआ करता था। आज यदि भारत के इतिहास को हम लिखने की बात कर रहे हैं तो ये भारत का इतिहास वो भारत का इतिहास नहीं जो टूटा फूटा भारत आपको 32 लाख वर्ग किलोमीटर का दिखता है। ये उस भारत का इतिहास होगा जिसके बारे में अभी हम विचार कर रहे थे कि इस पर कभी संपूर्ण एशिया और यूरोप पर हमारे चंद्रगुप्त, हमारे विक्रमादित्य राजा का शासन हुआ करता था, जिसने विक्रमी संवत चलाया था। ये उस भारत का इतिहास होगा जिसको तोड़ने में मुगलों को सैकड़ों वर्ष लगे, लेकिन उस तोड़ने के कालक्रम में, कालखंड में हमारे कितने लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया था। मैं पुनः कहता हूं, पहले भी कह चुका हूं, यदि इतिहास में केवल और केवल और केवल नाम लिखे जाएं तो भी जो आज की मोटे मोटे ग्रंथ इतिहास के बने पड़े हैं केवल उन बलिदानियों के नामों से ही भर जाएंगे। उनकी गुणगान, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की व्याख्या करने में तो पता नहीं कितने मोटे ग्रंथ तैयार करने पड़ेंगे। जब हमारे भीतर ये राष्ट्रबोध, इतिहास बोध, आत्मबोध उत्पन्न होगा, ये मौर्यंस के काल में फैला हुआ भारत, जो आज की ये टैक्स शिला पर देख रहे हैं आप, तक्षशिला जिसको कहते हैं, उससे नीचे इंद्रप्रस्थ देख रहे हैं आप, मथुरा देख रहे हैं, ये सारा का सारा जितना क्षेत्र उस समय हुआ करता था, जब ये टूटा होगा तो यदि आज के पाकिस्तान को तोड़ने में उस समय हमारे 20 लाख लोगों ने बलिदान दिया था, तो इतने भारत को टूटने में कितने लोगों ने अपने बलिदान दिए होंगे उस समय। नहीं तो टूटने देंगे, नहीं टूटने देंगे। क्या हमने उनके बारे में कभी सोचा? नहीं सोचते, क्योंकि हमको इतिहास यो पढ़ाया जा रहा है जो नीरसता को उत्पन्न करता है। आत्मबोध, इतिहास बोध से हमको वंचित करता है। मैंने ये लिखा है इसके साइड में, मौर्य साम्राज्य का विस्तार लगभग 72 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर था
और यह 250 ईसा पूर्व की घटना है। 250 ईसा पूर्व का मतलब हो गया कि अब से लगभग 2250 वर्ष पहले तक भारत इतना बड़ा था, 72 लाख वर्ग किलोमीटर। और फिर यदि इसके बाद के इतिहास पर विचार करें, जब हमारे यहाँ पर विक्रमादित्य जी आए, तो विक्रमादित्य जी ने तो पूरे, दोबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर कह रहा हूं प्रसंगवश, कि पूरा एशिया और यूरोप ले लिया था। तो हम अब से 2250 वर्ष पहले भी कितने समृद्ध थे, कितनी समृद्ध इतिहास परंपरा के स्वामी थे, अनुयायी थे, उसके उत्तराधिकारी थे। किसी को कोई ये बता दे तेरा दादाजी तो राजा हुआ करते थे और तू इसके फलां के यहाँ पर जाकर के नौकरी कर रहा है, तो उसका इतिहास उसे कुछ करने के लिए प्रेरित करने लगता है। मुझे भी कुछ नया करना चाहिए, इससे तो मुझे हट जाना चाहिए। कहने का अभिप्राय यह है कि हमें अपने पूर्वजों के महान पुरुषार्थ और पराक्रम पर विचार करना चाहिए। अब आते हैं ये सुंग वंश का शासन। ये जो लाल लाल आप देख रहे हैं बीचों बीच, ये सारा का सारा कपिलवस्तु, साकेत, सांची, उज्जैन, और ये सांची देख रहे हैं आपको आप दिख रहा होगा, उज्जैन है, साकेत है, कपिलवस्तु है, पाटलिपुत्र है। ये इतना बड़ा क्षेत्र जो था, ये सारा का सारा सुंग एम्पायर है, सुंग साम्राज्य है। और यह साम्राज्य, इसका भी विस्तार 12 लाख वर्ग किलोमीटर पर था। लेकिन आज बस इतिहास में कभी कभी किन्हीं लोगों की जुबान पर सुंग एम्पायर आ जाता है। सुंग साम्राज्य भी रहा था, पर सुंग साम्राज्य में कौन कौन राजा रहे थे, उन्होंने क्या क्या काम किए थे, क्यों इतनी देर से शासन करते करते उनको इतने समय गुजर गए थे, इस बारे में हमें कोई जानकारी लगभग नहीं होती। इसके प्रमुख शासक का नाम पुष्यमित्र सुंग था। इसका शासन 150 ईसा पूर्व तक था। तब तक ये राजा यहाँ पर शासन कर रहा था। अब चलते हैं, अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। ये जो आप लाल और नीला सा गुलाबी से कलर में देख रहे हैं, ये सारा का सारा क्षेत्र सिकंदर का साम्राज्य है। इस पर लिखा हुआ है एम्पायर ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, यानी कि सिकंदर महान का ये शासन है। और ये इतिहास का पहला वो नीच व्यक्ति है जिसने दुनिया में बड़ी मात्रा में लोगों का खून बहा करके, अब देखिए ये संयोग ही है कि उसका साम्राज्य भी खून जैसे रंग से दिखाया है। ये कोई जानबूझ करके नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ संयोग है, क्योंकि उसने खून बहाया था और समझो कि इतने क्षेत्र में उसकी खून की नदियां बह गई थी। इतने बड़े साम्राज्य को उसने स्थापित किया था। इस साम्राज्य में यहां से अगले लोगों को ये प्रेरणा मिली कि दूसरों के अधिकारों को छीनो, देशों को छीनो, दूसरों की संस्कृतियों को मिटाओ और हमला कर करके उनको लूटो। यहां से राजा लूट दल के नेता बनने लगे, या लूट दल के लोग नेता बनने लगे। हमारे चाणक्य ने कहा है, मान्यवर चाणक्य का कहना है कि राजा दार्शनिक होना चाहिए और दार्शनिक राजा होना चाहिए। और आदरणीय लखनलाल जी इतिहास की यहाँ से परंपरा बदली। जिसको दी ग्रेट लिख रहे हैं, दिख रहा होगा दी ग्रेट, जिसको हम दी ग्रेट लिख रहे हैं, यहाँ से इतिहास की परंपरा बदल गई और यहाँ से लुटेरा शासक होना चाहिए और शासक लुटेरा होना चाहिए, ये बन गया। और जो लुटेरा शासक होगा और शासक लुटेरा होगा, उसको हमने महान कहना शुरू कर दिया, दी ग्रेट कहना शुरू कर दिया। इसी में आगे जाकर के दी ग्रेट, अकबर दी ग्रेट भी हुए, बिल्कुल हुए, वो भी लुटेरे थे जी, और लुटेरे को हमने ग्रेट कहना आरंभ कर दिया।
जो लुटेरे का विरोध कर रहे थे कि तुम्हारे भीतर एक भी गुण शासक का नहीं है, उनको हमने इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया। ये है हमारा इतिहास बोध, ये है हमारा राष्ट्रबोध। अब इसमें एक बात विशेष रूप से देखने की है। देखिए, ये भारत आया था, लगभग सारा भारत इसके आक्रमण से अछूता पड़ा है। ये देखने की बात, जो ये नक्शा बता रहा है, इसमें कोई बड़ा लेख लिखने की आवश्यकता नहीं, परंतु ये अपने आप में बहुत कुछ स्पष्ट कर रहा है। इतने बड़े साम्राज्य का एक लुटेरा, एक डाकू दल का मुखिया आपकी सीमाओं पे आकर के दहाड़ता है, और जहां पर ये लाल लाल दिखाई दे रहा है हमारी सीमाओं से मिलता हुआ, ये वाला क्षेत्र, ये इस क्षेत्र पर जहां पर पौरुष का शासन था, वो पौरुष इसको जो है चुनौती देता है, और वो इतने बड़े साम्राज्य का स्वामी उल्टा भाग जाता है, उल्टे पैरों भाग लेता है। उसने सोचा कि मेरा यहाँ पर यदि आगे जाऊंगा, ये देखिए नंद डायनास्टी लिखा हुआ है, नंद वंश के शासक से जब मेरा पाला पड़ेगा तो तुझको दलिया बना करके खा जाएगा। तो हमारे एक क्षेत्रीय शासक से ही उसका युद्ध हुआ और उसने भी उसको पराजित करके भगाया। सिकंदर के इस साम्राज्य के मानचित्र से स्पष्ट है कि सिकंदर का शासन भारत की 1 इंच भूमि पर भी स्थापित नहीं हो पाया था। आज के भारत की, उस समय का भारत तो बहुत बड़ा भारत था, उसमें से तो इसने लिया है, लेकिन वर्तमान भारत की बात हम कर रहे हैं। परंतु फिर भी यदि इस समय कश्मीर का कुछ क्षेत्र है, दूसरा ये पाकिस्तान का क्षेत्र है, तो ये हमारा ही भाग हुआ करता था उस समय। लेकिन इतने पर उसका शासन हुआ, लेकिन ये बहुत अल्पकाल के लिए। आप आश्चर्य करेंगे कि इतने बड़े साम्राज्य को अलेक्जेंडर के मरने के 1-2 दशक के भीतर ही आर्यों ने समाप्त कर दिया था। यानी कि इस क्षेत्र में जितना खून खराबा हुआ, उस सारे की क्षतिपूर्ति करने में और उसको सबको सामान्य करने में आर्यों ने उस समय विशेष भूमिका निभाई। और भूमिका निभाने के बाद में इस क्रूर शासक का, इस अत्याचारी शासक के द्वारा स्थापित किया गया साम्राज्य समाप्त कर दिया गया। इसके बाद अगले विषय पर आते हैं। तो ये मानचित्र जो हम देख रहे हैं, ये गुप्त एम्पायर है, गुप्त साम्राज्य, और इसमें ये मथुरा है, ऊपर तक्षशिला है, टैक्सिला लिखा है, इधर ये गिरिनगर है, उज्जैनी है, प्रयाग जो आजकल इलाहाबाद बाद में हुआ, अल्लाहाबाद रखा गया, ये प्रयाग था। पुनः पुनः बार बार जहाँ यज्ञ याग होते थे वो प्रयाग कहलाता था। यहाँ पर अनेक यज्ञ कुंड, अनेक यज्ञशालाएं हुआ करती थी। अनेक ऋषि महर्षि जाकर के त्रिवेणी के इस संगम पर जाकर के यज्ञ याग आदि बार बार किया करते थे। प्रयाग, बार बार जहाँ यज्ञ होते हैं, तो जहाँ बार बार यज्ञ होते हों तो आप घर में भी प्रयाग बना लेते हैं। जिस घर में प्रतिदिन यज्ञ होते हैं तो वहां पर ही प्रयाग हो जाता है। वहीं पर अपने आप त्रिवेणी बहने लगती है, गंगा यमुना सरस्वती आ जाती है। और गंगा यमुना, इड़ा पिघला सुषुम्ना, जो हमारी तीनों नाड़ियां होती हैं, जो रीढ़ की हड्डी में विराजमान होती हैं, और उन तीनों की गति को जान लेना, उनके रहस्य को जान लेना, मानो जो जाकर के मस्तिष्क में उनका तीनों का मेल होता है, जो उस रहस्य को समझ लेता है वो त्रिवेणी के रहस्य को समझ लेता है, उसमें स्नान कर लेता है। जो उसमें स्नान कर ले वही त्रिवेणी में स्नान करने वाला होता है। तो ये जो साम्राज्य है, ये अब से, जब हमारे ये गुप्त शासक शासन कर रहे थे तो भारत के आज के कुछ अधिक बड़े भारत पर शासन कर रहे थे। 35 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल था इनका। और मुगल इतने बड़े साम्राज्य से कुछ समय के लिए, थोड़े से समय के लिए
10-20 वर्ष के लिए ही इससे अधिक बड़े साम्राज्य के मालिक बने थे, नहीं तो इससे छोटा ही शासन उनका रहा है। यानी कि हमारे गुप्त काल के राजाओं का शासन लगभग 300 वर्ष तक रहता है और इतने बड़े भारत पर रहता है, परंतु उन पर हमारी शोध नहीं होती। हमारी शोध होती है 1556 से 1605 49 वर्ष तक शासन करने वाले अकबर पर, खून की नदियां बहाने वाले औरंगजेब पर, उसका भी 49 वर्ष का शासन है, 1658 से लेकर के 1707 तक का, 51 वर्ष का, 49 का ही होता है। तो 49 वर्ष उसका शासन, 49 वर्ष उसका शासन, यानी औरंगजेब और अकबर का शासन, उस पर तो हमारे यहाँ ग्रंथ लिखे गए हैं। परंतु जिन शासकों ने 35 लाख वर्ग किलोमीटर के भारत पर, आज से बड़े भारत पर निरंतर 300 वर्ष तक शासन किया, वो हमारे लिए शोध के विषय नहीं है। वो हमारे बोध में भी नहीं आने चाहिए, हमारी शोध में भी नहीं होने चाहिए और हमारी बोध में भी नहीं आने चाहिए। लगभग 400 ईस्वी की घटना है ये, जब इतने बड़े भारत पर हमारे अपने लोगों का शासन था। और इसके बाद आगे चलते हैं तो ये आता है चालुक्य वंश। चालुक्य वंश के संस्थापक पुलकेशिन प्रथम थे, जिन्होंने 543 से 566 ईस्वी तक शासन किया था और इस राजवंश ने 12वीं शताब्दी तक शासन किया है। यानी कि 543 से लेकर के और लगभग 1199 1200 तक, यानी कि समझिए कि 650 वर्ष तक किसी भी विदेशी शासक का शासन इतनी देर भारत में नहीं रहा। लेकिन आपके राजाओं का शासन सैकड़ों वर्ष तक चला है। यदि हम अपने मेवाड़ के राजाओं के शासन की ओर चलें तो वो फिर जो 566 ईस्वी में ही उन्होंने अपने राज्य की स्थापना की थी, उस पर मैं आगे बताऊंगा, अभी कुछ देर में आने वाला है उनका मैप। तो लेकिन यहाँ पर ये देखिए कि ये जो शासन है चालुक्य वंश का, ये लगभग 650 वर्ष तक इस देश पर शासन करते रहे और इनके शासन में प्रजा पूर्णतया सुखी रही। लेकिन जिनके राज्य काल में सुखी रही वे उपेक्षा के पात्र बन गए और जिनके राज्य काल में, शासन काल में उनकी नदियां बहाई गईं, लोगों के अधिकार छीने गए, लोगों के गले काटे गए, वो इतिहास के सम्मानित पात्र हो गए। तो ये राजवंश 12वीं शताब्दी तक शासन करता रहा और इसका शासन भी 12 लाख वर्ग किलोमीटर था। ये देखिए इतना बड़ा शासन, 12 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल था और 650 वर्ष तक। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि गजनी और गौरी के शासन काल के अंत तक, यानी जब पृथ्वीराज चौहान दिल्ली पर शासन कर रहे थे, तब तक भी ये राज्य निरंतर अपना निर्विघ्न शासन चला रहा था। और ये जो आप इसके साइड में देख रहे हैं, ये देखिए, ये सब इन्हीं के शासन काल के बनाए हुए मंदिर हैं। आज के तथाकथित ताजमहल को देखिए और जरा इसका मुकाबला कीजिए, जिसको कहते हैं कि हमारे पास में इससे पहले कोई ज्ञान विज्ञान इस क्षेत्र के में नहीं था। इसकी स्थापत्य कला को देखिए, कितनी बारीकी से सारी कलाकारी की गई। अभी जब मैं झांसी में था तो वहां पर देख रहा था ओरछा का किला, ओरछा का किला और देवगढ़ का किला, देवगढ़ जी। तो वहां पर आर्य जी एक पत्थर को तराशने में कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी, जब मशीन नहीं होती थी हाथ में। तब एक ऑर्नामेंट जो उसमें जेवरात जो दिखाए गए हैं, आभूषण वगैरह जो दिखाए गए हैं, उन आभूषणों की छोटी छोटी बुंदकियां, वो भी समान आकृति की। यदि एक पत्थर टूट जाता होगा, एक बुंदकी टूट जाती होगी, तो फिर नया ही पत्थर तराशना पड़ता होगा।
यही इसके तराशने का कमाल देखिए। तो ऐसी स्थापत्य कला जो हमारे यहाँ पर अब से 1500 वर्ष का तो ये प्रमाण है, बाकी अलग के तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। यानी कि मैं अच्छे यहाँ पर ये भी कह रहा हूँ कि जब महाभारत को हम पढ़ते हैं तो महाभारत काल में जब ये दिल्ली में उनके लिए भवन बनाया गया था तो उसमें कई हजार लोग एक साथ, मीटिंग हॉल जो था, राजा का राजभवन जो था, सभा भवन जो था, उसमें हजारों की संख्या में लोग एक साथ बैठ सकते थे। इतनी भव्यता के साथ उसको बनाया गया था। जब उसका विवरण पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं तो लगता है कि उस समय कितनी बड़ी उत्कृष्ट कला हमारे यहाँ पर कार्य कर रही है। ये आपके लिए फिर एक महत्वपूर्ण शासन काल आता है जो कुषाण एम्पायर है। और ये कुषाण एम्पायर देखिए जो हरा हरा आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा है। और ये आज का जो तिब्बत है और जो आज का चीन है, चीन तक देखिए, चीन तक इसका शासन जा रहा है। और इसकी राजधानी जो हुआ करती थी पुरुषपुर, जो पेशावर हो गई है, यहाँ से कहीं से तक्षशिला भी रही है, बेग्राम भी रही है, इनसे लेकर के ये शासन कर रहे थे आज के चीन तक, आज के ये रूस तक, आज का तिब्बत, आज का अफगानिस्तान, फरगना, ये देखिए आ रहा है इसमें पामीर, बैक्ट्रिया, ये सारा का सारा उस समय हिंदू कुश तो भीतर है, कभी ये सीमा बन गई, आज तो हमसे बहुत दूर हो गया। गांधार, तक्षशिला और ये सारा का सारा भारत विदिशा, ये यहाँ तक का सारा क्षेत्र हमारे कुषाण वंश के शासकों के अधीन था और ये आपके शासक थे, वहां तक अपना शासन चला रहे थे। और ये भी लगभग 72 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। लेकिन इनके बारे में हमें इतिहास में क्या पढ़ाया जाता है? यदि आर्य लोग हैं, आप सभी भद्र पुरुष हैं, यदि आप अपने विद्वानों के लेखों को सुने, पढ़ें, रघुनंदन लाल जी की पुस्तक वैदिक संपत्ति को पढ़ें और वेदश्रमी जी की पुस्तक वैदिक संपदा को पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि ये शक, हूण, कुषाण विदेशी नहीं थे, बल्कि ये सब भारतीय थे। बाद की जितनी शोध हुई हैं उन सब से ये स्पष्ट हो गया, क्योंकि ये सब हमारी संस्कृति में विश्वास रखते थे और हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए ही काम कर रहे थे। ये इस क्षेत्र से निकल करके ही यहाँ से कभी मंगोल वाले चंगेज खान जैसे लोग आए थे। और चंगेज खान के बारे में जैसा मैंने आपको बताया था कि वह व्यक्ति मूल रूप से मुसलमान नहीं था, खान लगा देख करके हम सोच लेते हैं कि वह मुसलमान था, जबकि वह मुसलमान नहीं था, अपितु वह मुसलमान न होकर के बौद्ध था। और बौद्ध होने के कारण ही कभी उसने भारत पर आक्रमण नहीं किया। कहते हैं कि उसने अपने समय की विश्व की 1/4 आबादी को समाप्त कर दिया था, लेकिन 1/4 आबादी उन लोगों की समाप्त की थी जो दुनिया में खून खराबा कर रहे थे। भारत के लोगों से कुछ नहीं कहा था, परंतु हम गाली देते रहते हैं चंगेज खान को। क्यों देते हैं? क्योंकि हमारे जो विरोधी थे, जो आज हमारे मित्र बने बैठे हैं कहीं छद्म रूप में, उन लोगों के कहे से हम उनको गाली देते हैं। तो ये कुषाण वंश आज के भारत के 20 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर शासन करता था। आज के भारत के, जो भारत से बाहर का वो अलग है, आज के भारत के भीतर का जो 20 लाख का क्षेत्रफल है, इस पर शासन करते थे। और लगभग 200 के करीब ये शासन इनका इतने बड़े भारत पर था। भारत से बाहर भी इनका बहुत बड़े क्षेत्रफल पर शासन था। अब आते हैं हम हर्षवर्धन। ये जो आपको केसरिया दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा हर्षवर्धन है। और यहीं पर हमको पढ़ा दिया जाता है कि ये भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था। महाराणा प्रताप भांग के भाड़े में गए, शिवाजी महाराज जिन्होंने इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना की, अभी आगे दिखाऊंगा मैं चल करके, वो भी भांग के भाड़े में गए। और हेमचंद्र विक्रमादित्य
वो भी सब लुट गए बेचारे, चले गए। और क्योंकि हमने भांग पी रखी थी, वो तो भांग के भाड़े में गए, और हमने भांग पी रखी थी, हम भी सो गए चादर तान करके। हाँ, ऐसा ही तो हुआ था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जो हमारे रिश्तेदार कह रहे हैं, ये रिश्तेदार बहुत अच्छे हैं, ये सही कह रहे होंगे। ये कम्युनिस्ट, ये मुगल, ये तुर्क, ये फलाने, ये अंग्रेज, ये सारे हमारे रिश्तेदार हैं। और जिन्होंने सारे के सारे अच्छे काम किए, वो सारे के सारे हमारे लिए उपेक्षित हो गए। तो ये जो हर्षवर्धन है, ये 606 से लेकर के 648 तक शासन कर रहे थे। यहीं पर मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि 606 में जब ये शासन कर रहे थे, मुझे लगता है अब टाइम हो गया है, हमारे संयोजक महोदय बार बार घड़ी की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चर्चा करेंगे कल परसों जब भी। तो मैं इसके साथ ही इसको समाप्त करने की तरफ जा रहा हूं। ये 2 बातें यहाँ पर बताना चाहूंगा केवल, कि हर्षवर्धन जी का शासन 606 से आरंभ होता है और 570 ईस्वी में मोहम्मद का जन्म होता है। और जब ये हमारे यहाँ के शासक थे 606 में, तो 610 में इस्लाम की स्थापना होती है। यानी इनके शासन काल में अरब के शुष्क रेत में एक खूनी बच्चा पैदा हो गया था, जिसने आगे चल करके दुनिया को खून के आंसू रुलाया। और 648 तक इनका शासन रहता है। 648 तक से पहले 638 में भारतवर्ष के सीमावर्ती क्षेत्रों पर इस्लाम का पहला आक्रमण हो गया था। 638 में 712 में जो मोहम्मद बिन कासिम से जो हम विशेष रूप से शुरुआत करते हैं, वो एक प्रमुख आक्रमण था, लेकिन सीमाओं के साथ छेड़छाड़ 638 में आरंभ हुई थी। अब इसके बाद के भारत के बारे में और भारत की विशेषताओं के बारे में, अपने राजाओं शासकों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। कल समय रहेगा? कल तो भाई साहब बाहर हूँ, मैं बताया था ना मैंने आपको। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर आगे देख लेंगे, मैं बता दूंगा। एक निवेदन है आपसे हमारा। जी। हमारे बड़े भाई हैं डॉक्टर अभिलाष चंद्र कटियार जी बैंक से सेवानिवृत्त हैं, हमारे बड़े भाई हैं। और तो मुनि जी ने भी आपसे निवेदन किया था कि ये बुकलेट जो भी खर्चा आपका बनवाने में आया है जी, एक प्रति उनको चाहिए और एक हमारे भाई साहब को चाहिए। अच्छा जी, अच्छा। हाँ, लगभग आपने जो तैयार कराई थी डिजिटल कंप्यूटर के माध्यम से, है ना? हाँ जी। तो ये लगभग 700-800 कितने की पड़ रही है? हाँ जी। तो जो भी पड़े मतलब, तो इनको 2 प्रतियां तैयार करा लीजिए। मुनि जी भी आपसे कह चुके थे ललितपुर जब आप आए थे, हाँ जी। एक नरोला जी को चाहिए, एक प्रति। ठीक। तो 3 प्रति तो आपकी बुक हो गई। और हम विमलेश जी हाथ अच्छा, वेद प्रकाश शर्मा जी भी हाथ उठा रहे हैं। वेद प्रकाश शर्मा एक प्रति हमें भी चाहिए, एक प्रति। भाई साहब, वेद प्रकाश शर्मा जी को 1600 की मिलेगी। अच्छा, बिल्कुल। नहीं, 2100 अच्छे रहते सर। 2100 वेरी। चलिए कोई बात नहीं, एक हमारे विमलेश कुमार सिंह जी को भी चाहिए। तो भाई साहब, ये आपने मेहनत की है, तो ये थोड़ी प्रतियां इसकी बनवा लीजिए। और एक हमारे राजेश्वर जी है हैदराबाद से, हमारा भाई है, इसको भी एक प्रति चाहिए, राजेश्वर जी को जी। मुझे बता देंगे। हाँ, आप तैयार 5-6 तो बुक होगी, इसको तैयार करा लीजिए आप। और ये सबके पास हमें एड्रेस दे देंगे, सबके पास पहुंच जाएगी, पेमेंट आपके पास हो जाएगा। क्योंकि जो आप पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक धरोहर रहेगी, ये मानचित्र जो है। और चलिए जी, आइए, मैं निवेदन करूंगा, समय चूंकि हो चुका है, केवल 1-2 लोग अपनी बात सुनेंगे। सबसे पहले हमारे व्यासनंदन शास्त्री जी हमारे हैं, पंडितों के महापंडित। आइए 2 मिनट उनको सुन ले, क्या कहना चाहते हैं वो आपको सुनने के बाद। व्यासनंदन शास्त्री जी। ओम बोलिए। आर्यों के महाकुंभ के सम्माननीय संचालक महोदय, आदरणीय आर्यवीर लखनलाल जी, और इसके साथ ही साथ आज के मुख्य वक्ता, जिसे हम मान लें क्योंकि उन्होंने बहुत लंबी बात की, भारतीय गौरवशाली इतिहास, मुख्य वक्ता ही है वो, मुख्य वक्ता ही है वो। हाँ जी, गौरवशाली इतिहास को उपस्थित किया है प्रत्येक
अपने पूर्व प्रवचनों की तरह ही आज भी आनंद आया। और इसके साथ ही साथ इस कार्यक्रम से जुड़े प्रोफेसर वेद प्रकाश जी शर्मा और अन्य मातृशक्ति देवी गण एवं सज्जन महानुभाव, आज का जो विषय और अनायास ये विषय सुनने को प्राप्त हुआ, बड़ा ही महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई हैं और पूरे चित्रों के साथ जो उन्होंने उपस्थित कर दिया, ये हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में प्राप्त हुई है। और इसके लिए मैं आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी, जो 65 पुस्तकों के रचयिता और इसके अलावा इतने अन्य कार्यों में भी व्यस्तता देते हुए अद्भुत जानकारियों को उपस्थित किया है, निसंदेह वे हमारे लिए परम प्रणम्य है और साथ ही साथ नमस्य हैं और नमस्कार। और इसी भावना के साथ हमारे लिए एक प्रणेता हैं, हमारे गौरवशाली इतिहास के प्रणेता हैं, जिन्होंने इन सारी जानकारियों को देख करके हम लोगों के लिए एक ऋषि तुल्य कार्य किया है। क्योंकि ऋषि वही होते हैं जो आविष्कारक होते हैं। तो ये आविष्कारक देश धर्म के संस्कृति की रक्षा के आविष्कारक के रूप में मैं इन्हें मानता हूं। और हमारी जो गौरवशाली इतिहास की परंपरा है, किस प्रकार ये हम थे और क्या हो गए, किस प्रकार से हमारी दुर्गति भी हुई और किस प्रकार हम लोग इतने ऊंचे थे, ये सारी चीजों की जानकारी मिली। और जम्बूद्वीप से लेकर के प्रयागराज तक की चर्चा श्रवण करने का अवसर मिला। निसंदेह प्रयाग में बड़े बड़े यज्ञों की जो परंपरा रही, वो इस चीज को इन्होंने सम्मिलित किया है। गुप्त एम्पायर के उसमें जो दिखा रहे थे उसमें चर्चा थी। निसंदेह प्रकृष्टा यागा भवन्ति यत्र स प्रयागः, ऐसा हम लोग भी जानते रहे हैं कि बड़े बड़े यज्ञ, प्रकृष्ट यज्ञ, जो नित्य होने वाले यज्ञ थे, ऋषि मुनियों ने उन स्थलों पर किया। और उस ऐसे यज्ञ को, नित्य यज्ञ को घर में अपना लें तो घर भी सचमुच प्रयाग हो जाएगा, इसकी जानकारी वो दे रहे थे। बहुत अच्छा। और इसके लिए मैं आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी, जो इतिहास के बहुत ही गवेषक विद्वान हैं और लेखक हैं, और साथ ही साथ किस प्रकार हमारी अवनति होती गई और पुनः हम उत्कर्ष की ओर जाना चाहते हैं, तो उनके पुनर्लेखन जो अभी तक किए गए हैं वो प्रत्येक घर में होना चाहिए, प्रत्येक प्रतिष्ठान में होना चाहिए, क्योंकि इसके होने से एक बहुत बड़ा बल हमारी पुरानी कन्हैयालाल जी, भावी पीढ़ी को प्राप्त होगी। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इन्हें कोटिवार नमन भी करता हूँ, जो इतना सुंदर इतने विषय को लेकर के जानकारी देते हुए आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मुखिया जी, बहुत दिनों के बाद हमने आपको फोन किया, आप जुड़ गए, कैसा लगा आज आपको? वीडियो खोलो मुखिया जी। जी अब आवाज तो आ रही, आप दिखाई नहीं रहे हमारे लाज में बिल्कुल, कितने हो? अरे हाँ वो दिखाओ अपनों तरह, हम देख लेंगे तुम्हें। अरे करेगा, चलो चलो कचुआ दी आती, बोल दो मुखिया जी, बोलो। जी 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 हाँ, जो आज का विषय सुनने को मिला है जी, बहुत ही ऐतिहासिक विषय है। और माननीय संचालक महोदय आर्य रत्न लखनलाल जी, आपके माध्यम से जो इस तरह इतिहास का हमको परिचय कराया जा रहा है, उसमें बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, और कल भी जुड़े रहिए, आगे भी जुड़िए। भवानी शंकर लोधी जी, शिक्षक साथी, आराधना जी, भवानी शंकर लोधी जी, भवानी शंकर लोधी जी, चलिए आइए। नरुला जी, ईश्वर दया आर्य जी। आदरणीय डॉक्टर राकेश आर्य जी, व्यासचंद्र शास्त्री जी, मुनि पुरुषोत्तम जी, लखनलाल आर्य जी, वेद प्रकाश जी और सभी अन्य आर्यजन, सबको सादर प्रणाम। आज का विषय ऐतिहासिक तो था ही था, इसके साथ साथ ही मेरे ख्याल में तो ये अद्भुत और विलक्षण है जो जानकारी आज डॉक्टर राकेश जी ने दी है।
वो वास्तव में ये सिद्ध करती है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। कहीं मैं एक वाक्य सुन रहा था, वैसे ही कहा जाता है कि स्काई इज द लिमिट, लेकिन कल वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि स्काई इज नॉट द लिमिट। तो वही बात डॉक्टर राकेश आर्य जी के व्याख्यान में लक्षित होती है कि ज्ञान की वाकई कोई सीमा नहीं होती। ज्ञान किस ऊंचाइयों तक जा सकता है, किस सीमाओं तक जा सकता है, उसके बारे में कोई कुछ कह ही नहीं सकता। इतनी जबरदस्त ज्ञान की सीमाएं होती हैं। और इस सारे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए और हमें बताने के लिए डॉक्टर राकेश आर्य जी ने कितना पुरुषार्थ किया होगा, ये अगर हम सोचने लगे तो शायद हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितना पुरुषार्थ और कितना परिश्रम उन्होंने किया होगा। और वास्तव में इतिहास की महत्ता इसी में है कि इतिहास से हमें पता चलता है कि हमारा इतिहास, हमारा प्राचीन के काम था उस टाइम कितना गौरवशाली और कितनी क्या स्थिति थी। और इतिहास से हम यही प्रेरणा ले सकते हैं कि जो कुछ डॉक्टर साहब ने बताया, इतिहास से जबरदस्त सीख मिलती है कि जो गलतियां हमारे पूर्व काल में हुई हैं वो गलतियां हम आगे न करें, या हमारे शासक और हमारे इतिहास में आगे गलतियां न हो। और मैं बड़ा चौंक गया था जब मैंने पढ़ा कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ने द ग्रेट कैसे लिख दिया अलेक्जेंडर को। फिर एकदम देखा इन्वर्टेड कॉमास में था, तो मैं समझ गया कि डॉक्टर साहब ने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है, ये किस्म का टोंट और व्यंग है। तो वाकई इनकी इनकी बुद्धिमत्ता को वाकई हमारा जो है प्रणाम है, अभिनंदन है। और कमाल का इन्होंने उद्बोधन दिया। एक शब्द कहा था कि बाकी सब लोग तो भांग खाने गए थे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आइए डॉक्टर साहब को बहुत बहुत नमन। इसीलिए तो कहते हैं कि हमारा आदरणीय डॉक्टर राकेश आर्य जी का अभिनंदन और सम्मानित मंच। बहुत ही अच्छा इतिहास का वर्णन अपने मुखावरिन से कर रहे हैं। ऐ मानव तेरा जीवन ऐसा सदियों तक खुशबू फैलाए, जैसे महक अपनी देकर बगिया से फूल चले जाएं। उपकार किया जिसने उसने इतिहास में नाम लिखाया है। तो जो छुपाया गया है इतिहास उसको उजागर कर रहे हैं। और आदरणीय राजीव दीक्षित से भी हमने बहुत कुछ सुना, लेकिन उनसे भी बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ करके आदरणीय राकेश जी हमारे सामने एक एक छुपे हुए इतिहास के पन्नों को पलट रहे हैं। तो इनका बहुत बहुत आभार, हार्दिक अभिनंदन। ओम जी। ओम ओम जी। ओम जी। माने आज के व्याख्याता हमारे सम्मान के डॉक्टर श्री राकेश कुमार आर्य जी। अभी हम इन लोगों का सम्मान्य डॉक्टर साहब के प्रति आभार कह लें और उनकी प्रशंसा, जो वाक्य बोले जा रहे थे, नरूला जी, वेद प्रकाश शर्मा जी, हमारे व्यासनंदन जी, या हमारी माता अभी दया आर्या जी आदि, सभी के प्रति आभार। कवि ने कहा कौन थे हम हो गए क्या और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर यह समस्याएं तभी। और मैं समझता हूं कि जो कवियों ने, दार्शनिकों ने और तत्वज्ञों ने हमको लिख लिख करके दिया हुआ है हमें याद करने के लिए, शायद वो कहीं कहीं से फेल भी होता दिखाई दे रहा है। आज कौन थे हम हो गए क्या और क्या होंगे अभी। और डॉक्टर साहब के जैसा इतिहास लेखक हमारे बीच में अगर बैठ करके उन पहलुओं पर हमें अवगत कराए तो इस कवि के शब्दों को हमें शायद जरूरत नहीं रह जाएगी फिर, क्योंकि हम क्या होंगे ये हमें अभी से पता लगे। तो मैं आइए नाती पोतों के साथ सम्मानित वेद प्रकाश शर्मा। हो गया। चलो कोई बात नहीं, सोने दो, अब वो छोटा है। आइए चलो दादी को मत देखो, दादी को क्यों देख रहे हो? शांति दया शांति बन पताया शांति विजय देवा शांति ब्रह्म शांति स्वरूप शांति शांति रेवा शांति शांति। दादी को मत देखो। ओम शांति शांति शांति। जो बोले स्वामी सत्य भगत मेरे ताप कीजिए, गुरु विज्ञानंद कीजिए।
वैसी दयानंद की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय, चौदह श्री चंद्र की जय, मंदिर लेख राम की जय, पालन माता की जय, गौ माता की रक्षा हो पालन हो, आर्य समाज अमर रहे, की ज्योति जलती रहे, ओम झंडा ऊंचा रहे, नारियों की महाकुंभ की जय। जय हो। अभिवादन करता हूँ, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। रेयांश, रेयांश, कल दादी का भजन होगा है ना? बता दो दादी को। हाँ। बता दो ध्यान से, ठीक है? हाँ बता दो दादी को, जरा कल भजन होगा। नमस्ते कर रही है दादी, सबको नमस्ते कर लो भैया माता जी से। और देखिए इसी प्रकार से संख्या आप लोगों की रहती है, एक साथ 3 से 4 लोग सुनते हैं। ये प्रमाण है आपके सामने, ये इतिहास का प्रमाण नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण है जो हम आपको बता रहे हैं। चलिए नमस्ते सभी को, सादर नमस्ते, कल मिलते हैं। नमस्ते जी, नमस्ते। अरे सोनी जी नमस्ते, कैसे हो भोपाल नरेश? नमस्ते जी, नमस्ते। लाखन भैया नमस्ते। नमस्ते राजेश्वर जी, हैदराबाद कब बुला रहे हो? आप कब चाहे आपको बुलाएंगे। हाँ तो बस एक यात्रा हैदराबाद की होगी, सम्मानित राकेश कुमार जी के साथ आपके पास आएंगे, ठीक है ना? हाँ तैयारी करिए। तो परे हैं हम। चलिए शुभ रात्रि। सुना